अस्सलाम वालेकुम। टाइम लाइन चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ले अलैहि। हज़रात मोहतरम, पहली मर्तबा शहर के सेंटर में आप हजरात को खिताब करने का मौका मिला और मजमा देखकर तबीयत बड़ी खुश हुई। आप हजरात आशिकान रसूल और सहाबे किराम के दीवाने जिस तादाद में यहाँ जमा हैं, इसी से पता चलता है अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के बरहक होने का। और किसी ने क्या खूब कहा कि हमारे मजमों का अंदाजा या जलसों में लगाया जा सकता है या हमारे जनाजों से लगाया जा सकता है। जब हमारे जनाजे उठते हैं उस वक्त भी इतना मजमा होता है। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उठा, ता हद नजर जहां तक निगाह जाती थी तौहीद के परवाने साथ साथ आ रहे थे। और ये वो हैं आशिक रसूल के जब उनकी कब्र खोदी गई उस मिट्टी से जन्नत की खुशबू आई। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहें सुभान। हमारे पंजाब के अंदर रवाज है कि हम साथ साथ कहलाते जाते हैं सुभान अल्लाह। इससे लोग सोते नहीं हैं, बेदार होकर सुनते हैं। और एक आदमी का सर 5 किलो का दूसरे के सर पर नहीं लगता और नींद भी नहीं आती। जरा ऊंची आवाज से कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में साहिब सदर ने आप हजरात के सामने उलमाए देवबंद के मौक़िफ़ को बयान किया और फरीक़े मुखालिफ की खुंडे उस्तरे के साथ हजामत की। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मुझे इस तरफ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर उतना ही खिताब करूंगा जितना आप शौक व ज़ौक़ के साथ सुनेंगे। और बड़ी अच्छी करारदादें मौलाना मोहम्मद अकबर साहब ने आपके सामने पेश की और नज़में बड़ी प्यारी पढ़ी गई। और स्टेट सेक्रेटरी ने भी अपने जोश का इजहार बड़े धीमे अंदाज में और अच्छे अंदाज में किया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आवाज से कहें आमीन। हज़रात मोहतरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस है। मेरा अकीदा, मेरे पीर का अकीदा, उलमाए देवबंद असली अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि सारी कायनात के दरख्तों को अगर कलम बना लिया जाए और सारी कायनात की जमीन को अगर कागज बना लिया जाए, सातों समुद्रों को अगर स्याही बना लिया जाए, फरिश्तों इंसानों को लिखने पर मामूर कर दिया जाए, लिखने वाले खत्म हो जाएंगे और समुद्रों की स्याही खत्म हो जाएगी। और इसी तरीके से आसमान पर चमकने वाले सितारे, इनकी मिकदार कातब हों, वो खत्म हो जाएंगे, कलमें टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ना खुदा की शान खत्म हो सकती है, ना मोहम्मद मुस्तफा की शान खत्म हो सकती है। देखिए भाई अहले सिंध हजरात, आप हजरात बाबुल इस्लाम, पहले इस्लाम यहां आया फिर पंजाब की तरफ गया। हम लोग आपको सलाम करते हैं। आप मदीने के ज्यादा करीब हैं। अगर नारा लगाएं तो इस अंदाज से नारा लगाएं कि जो लोग हमें गालियां देते हैं उनकी हरी पगड़ियां जमीन पर गिर पड़े। लगाएं जरा नारा। यक वक्त मुत्तहद होकर सब हज़रात जब जवाब देंगे। आप तो इतनी तादाद के अंदर हैं, तबलीगी जमात वालों को ये लोग काफिर कहते हैं। मैं कहता हूं अगर तबलीगी जमात वाले इकट्ठे होकर पेशाब करना शुरू कर दें तो सैलाब ऐसा है कि ये उसके अंदर रुड़ जाए इंशाअल्लाह। इनको दरियाए सुन्नी में से अखीर से लाकर तलाश करना पड़ेगा। इसलिए इन हज़रात की बात छोड़ें। और वैसे भी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि कुत्ते की आदत है वो सारी रात भौंकता है। और इंसान अगर उसी अंदाज में मुकाबला करे तो फिर इंसान के अंदर और कुत्ते के अंदर फर्क क्या है। इसलिए कि एक आदमी को किसी कुत्ते ने काट लिया था, वो घर में गया, उसकी छोटी मासूम बच्ची कहने लगी अब्बू जान क्या हुआ। उसने कहा मुझे कुत्ते ने काट लिया। फरमाया आप भी उसको काट लेते हैं। फिर इंसान में और कुत्ते में फर्क क्या रह जाता है। उलमाए देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है, ऊंची कहें अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम ऐसे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। टोबे के अंदर एक मौलवी ने सारी रात उलमाए देवबंद को काफिर कहा और तकरीर की और साथ ही इल्जामात लगाए। दूसरे दिन मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब ने फरमाया कि भाई अगर तुमने गालियां ही निकलवानी थी तो मुझे कहते मैं 10 रुपए पर चूड़ा भेज देता और आपका खर्चा भी कम होता और गालियां भी ऐसी होती जो विटामिन से भरपूर होती। गालियां भी ऐसी होती जो विटामिन से भरपूर होती। बाकी रहा ये मसला, अभी अभी पर्ची आई है कि मौलाना हम तो अपनी सीरत सुनने के लिए आए हैं। आप हजरात नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का प्रचार करें। और चलते चलते बेशक थोड़ी बहुत तेज रफ्तार बसें साइड लगाई देती हैं,
چلتے چلتے تھوڑی بہت سیڈ آ بھی جائے، اور ویسے لمبی تقریر بھی نہیں کرنی، بیان بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات نے سن لیجئے۔ آپ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ایک قسط مجھ سے سن کر جائیں گے تو آپ کو سننے کا، دوسری قسط سننے کا شوق پیدا ہوگا۔ آج کل ڈرامے قسطوار آ رہے ہیں بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، بے غیرتی کو پھیلانے کے لیے، اور ہم نے ملک پاکستان میں نبی علیہ السلام کی سیرت کی قسطیں بنا لی ہیں۔ کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، اور جو لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ علماء دیوبند حضور کو نہیں مانتے، ہم نے کہا چلو آپ بھی 4 قسطیں ہمارے ساتھ بیان کریں، ہمیں آپ اپنے اسٹیج پر آنے کی اجازت دیں یا آپ ہمارے اسٹیج پر آ جائیں، پھر عوام ہی فیصلہ کر دیں گے کہ عاشق رسول کون ہے۔ سبحان اللہ، عوام ہی فیصلہ کر دیں گے، سامعین ہی پھر دیکھو نعرہ بے ٹنگا نہیں ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، علامہ محمد اشرف علی صاحب۔ حضرات گرامی توجہ سے بات میں تمہید میں لے جاتا ہوں آپ۔ ہاں میں بتا رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ہمارا عقیدہ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی شان خود بیان کی ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ کانفرنس سبحان اللہ یہی منعقد نہیں ہو رہی، نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی یہ جلسہ منعقد ہوا جس میں خطاب اللہ نے آپ کیا۔ کہو سبحان اللہ، تقریر خدا نے کی جس میں اس کا انعقاد پہلے بھی ہوا، اور پھر ہر پیغمبر جو آیا ایک علاقے کے لیے آیا، کوئی پیغمبر مصر کے لیے آیا، کوئی پیغمبر لوگوں ملک شام کے لیے آیا، کوئی پیغمبر لبنان کے لیے آیا، کوئی پیغمبر کنعان کے لیے آیا، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، سرکار طیبہ کی باری آئی، فاطمہ کے ابے کی باری آئی، حسن حسین کے نانے کی باری آئی، ابو بکر صدیق کے آقا کی باری آئی، ساقی کوثر کی باری آئی، شافی محشر کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالی ایک صوبے کے لیے نہیں بھیجا، صرف مصر کے لیے نہیں بھیجا، صرف شام کے لیے نہیں بھیجا، صرف کنعان کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تو آمنہ کے لال کو سارے جہان کے لیے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، میں قرآن کریم پڑھتا جاؤں گا، آپ کے دامن میں کتنا ثواب، ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے 60 نیکی کا ثواب عطا کرے گا۔ یا اللہ میں تقریر کرتا ہوں، میری طبیعت بھی خراب تھی کل زیادہ، آج اللہ نے فاقہ دیا، آج ویسے بھی جلسہ بڑا پیارا ہے، آج انتظامات بھی بڑے اعلیٰ ہیں، آج سامعین بھی بڑے اعلیٰ ہیں، لوگوں کل کا جلسہ بھی بڑا پیارا تھا، توجہ ذرا کریں، الہ العالمین کیا ثواب عطا کرے گا۔ آپ ثواب کی نیت سے بیٹھے، کیونکہ ہمارے پاس تو ہے ہی ثواب جو اللہ نے وعدہ کیا، اور لوگوں کے جلسے میں تو پھلیوں کی پراتیں ہوتی ہیں، پتاسے ہوتے ہیں، اور یہاں اخلاص ہی اخلاص ہے۔ سبحان اللہ، اور خلوص میں زیادہ ثواب ہے۔ مولوی بھی تقریر کرتا کرتا پرات کی طرف دیکھتا ہے کہیں گولڈن سیبوں پر کوئی آدمی حملہ نہ کر دے، نعت خان بھی پراتوں کی طرف دیکھتا ہے تاکہ جاتے جاتے مجھے بھی بدانا مل جائے۔ او لوگوں، یہاں ہم میں اور سامعین اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور خدا کی رحمتیں بھی اعلان کرتی ہیں، اور میری رحمت کے منتظر لوگوں، اہل سندھ غیور مسلمانوں اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، نبی کے عاشقوں، میں نے تمہیں کالی کملی والی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یا اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا کمالیے سے آنے والا، پنجاب سے آنے والا مولوی جب قرآن کریم پڑھے گا، میں اسے ایک ایک لفظ کے بارے میں 30 نیکیاں عطا کروں گا، لیکن سامعین ہم نے تمہارے لیے نیکیوں کا کوٹا ڈبل کر دیا، تمہارے لیے نیکیوں کا کوٹا ڈبل۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں تقریر کرنی آسان ہے، بیٹھ کر سننی بڑی مشکل ہے۔ مولوی تقریر کرتا جاتا ہے، شیطان وسوسہ کم ڈالتا ہے، اس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے ہوتا ہے، عشق سے ہوتا ہے، لیکن جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان پر شیطان زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اسکوٹر سٹارٹ کر اور چل پڑ، اور کئی دفعہ شیطان کہتا ہے اٹھ کر چلے جاؤ دعا سے پہلے، اگر تم بیٹھے رہے تو خام خواہ بخشے جاؤ گے، اگر بیٹھے رہے شیطان کہتا ہے خام خواہ بخشے جاؤ گے، خام خواہ بخشے جاؤ گے، اور جاؤ گے بھی کہاں؟ اس جنت میں۔ کیا لینا ہے اس جنت میں جا کر؟ شیطان کہتا ہے جس میں تبلیغی جماعت والے صوفی چل پھر رہے ہوں گے، وہاں جا کر تم نے کیا لینا؟ وہاں جا کر کیا لینا ہے؟ جہاں صوفی چل پھر رہے ہوں گے، جہاں ایسے مناظرین چل پھر رہے ہوں گے، قال اللہ و قال رسول کا درس دینے والے اور جناب علی داڑیوں والے چل رہے ہوں گے، اور تمہیں وہاں لے کر جائیں گے جہاں عیسیٰ خیلوی دھما بجا رہا ہوگا،
शैतान दिल में डालता है ना, फिर इंसान उठकर चला जाता है। शैतान दिल में डालता है कहीं बख्शा जाएगा, तो ये वहां लेकर जाते हैं जहां मलका तरन्नुम के जूते पड़ रहे हों, जहां राणा शेख के थप्पड़ लग रहे हों। चलो तुम्हें वहां लेकर जाएं, इसलिए आप हजरात दुआ मांग कर जाएं। वैसे खतीब का भी हक पहुंचता है कि इतनी लंबी तकरीर ना करे कि लोग अफसरदा हो जाएं, थक जाएं। लिहाजा मैं भी थोड़ी बात करूंगा, आप भी जरा तकरीर सुनकर दुआ मांग कर जाएं, ताकि जब आप आए हैं तो खाली हाथ जाएंगे तो जन्नत का ड्राफ्ट लेकर जाएं। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। बस इस नियत से बैठे। एक जलसा पर अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कभी कभी पंजाबी का शेर आ जाएगा, वो आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब मौलाना अब्दुल हमीद साहब लोंड तकरीर करते हैं तो मैं उनकी सिंधी समझ लेता हूं। कहो सुभान। आलम बोलने वाला हो मुझे समझ आ जाता है, आलम तकरीर करने वाला हो बड़ी प्यारी सिंधी समझ में आती है, तो आप भी हमारे साथ ताबन करें। मैं आखिर में 4 शेर पंजाबी के पढ़ूंगा और आपसे फिर मैं देखूंगा कि आप समझते हैं कि नहीं, इसलिए कि सारी कहना जानती है सिंधी पंजाबी भाई भाई। ओह सुभान अल्लाह। तवज्जो जरा करें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का तर्जुमा किसी ने किया कि लेंदे चढ़दे दखन पर्वत ढूंढ लबो जग सारा, ऐसा किधरे मूल न लबे लोको काली कमली वाला। माशाल्लाह समझ रहे हैं भाई, ऐसा किधरे मूल न लबे, क्या मतलब कि सारी कायनात में आप गश्त करें, लेकिन सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन प्यारी प्यारी आंखों वाला कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मिर्जा कादियानी जैसे लाखों चल फिर रहे होंगे, मिर्जा कादियानी जैसा तो वो सेब भी होता है जो एक तरफ से काना होता है, जिसकी शक्ल टूटे हुए मील की तरह हो। उस नबी को हमने क्या करना है? हमारा नबी वो है जिसके हुस्न का मुकाबला न चांद कर सकता है, न आफताब ताबा कर सकता है। हमारा पैगंबर सारी कायनात से हसीन। लोगों एक जलसा अल्लाह ने फरमाया जिब्रील लब्बैक या 1 घंटा बैठ जाएंगे ना, 1 घंटा जो कहते हैं बैठेंगे हाथ खड़े करो, नारे तकबीर। और 1 घंटा का पहले मना लीजिए, फिर देखिए। जो हजरात इकराम में तवज्जो जरा करो, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाएं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिब्रील लब्बैक या जलील। असली नूरी को हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया? पता था ना, असली नूरी मान जाते हैं, नकली तो मानते ही नहीं। जो नकली नूरी है मानते नहीं। मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूं, चलते चलते बात आ जाती है ना। मौलवी जी असली नूरी अगर है, इसका मतलब यह है कि नकली भी कोई होगा, कहीं चल फिर रहा होगा। मैंने कहा हाँ, असली नूरी उसे कहते हैं जो खाता कुछ भी नहीं, नकली उसे कहते हैं जो डोंगे में छोड़ता कुछ भी नहीं। पिछले भाई नारा नहीं लगा रहे, नारा तकबीर। आज के दौर में खुदा का नाम बुलंद करना बड़ा सवाब है। आज लोग लोटे शाह का नाम बुलंद करते हैं, आज के दौर में लोग छन्ने शाह का नाम बुलंद करते हैं, बाबे बोधी शाह का, और गैरुल्लाह का नाम बुलंद करते हैं। उलमाए देवबंद जब तक मौजूद हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे, लोगों हम अल्लाह का नाम बुलंद करते रहेंगे। इसलिए जब अल्लाह का नारा तकबीर कहा जाए, खुदा का नाम बुलंद करना तुम्हारा काम है, डालडा सस्ता कर देना उसका काम। महंगाई के मारे हुए हम इसलिए हैं कि हम खुदा का नाम नहीं बुलंद करते। अगर अल्लाह का नाम बुलंद करेंगे, देखो आज कितना अच्छा इंतजाम है, कैसी तबीयत चल रही है। कल सदर साहब नाराज हो गए थे कि भाई अगर ऐसा ही इंतजाम कल को हुआ तो हम नहीं आएंगे। तवज्जो जरा फरमाएं, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहम्मद रसूलुल्लाह के मौजू पर अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील मैं जलसा कराना चाहता हूँ। या अल्लाह कहाँ जलसा होगा? अल्लाह फरमाते हैं नबी भी बुलंद है, जगह भी बुलंद मैंने मुंतखब की है, जलसा अर्शे मौला पर होगा। जलसा अर्शे मौला पर होगा। अल्लाह मियां किन को खिताब करेगा? मैं किसको बुला लाऊं? अल्लाह फरमाते हैं रूह मोहम्मद को, कहो सल्लल्लाहु, रूह मोहम्मद को बुला लिया जाए। या अल्लाह रूह मोहम्मद को प्रोटोकॉल देने के लिए और किस किस को बुला लिया जाए? फरमाया 1,24,000 पैगंबरों को बुला लिया जाए। या अल्लाह फिर जलसे का मौजू क्या होगा? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माई बुड्ढी के वाकयात बयान करने बड़े आसान है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू को बयान करना उलमाए देवबंद का काम है। देखो आपका ख्याल होगा कि उबैदुर रहमान ज़िया शायद गालियां निकालने के लिए बुलाया गया। मैंने शुरू से ही नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को शुरू किया है बयान करना, और सीरत ही बयान करता जाऊंगा। आपका भी इम्तिहान है। देखिए आप शैतान के पीछे लगते हैं या रहमान के इश्क का इजहार करते हैं, भागने की कोशिश ना करें। हाँ आदमी जो आदमी वैसे ही मजबूर है, तबलीगी जमात वाले तो कहते हैं भाई तकाज़ों को दबाओ, तकाजा चाहे उठी निकल जावे हैं। ओ लोगों तवज्जो जरा,
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عرش معلیٰ پر سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس منعقد کرو محمد الرسول اللہ. جبریل امین نے عرض کی اللہ تقریر کون کرے گا, خطاب کون کرے گا جلسے کو؟ خالق کائنات فرماتے ہیں نہ ہری پگڑی والا, نہ سفید پگڑی والا, نہ کالی پگڑی والا, کہیں یہ لوگ اختلاف نہ کر دیں, بلکہ ان کو تو بلا ہی نہیں گیا. میں آپ خطاب کروں گا, مجھ سے زیادہ اچھی تقریر کون کر سکتا ہے؟ سبحان. اور تقریر کرنے والا خدا ہے. جبریل امین اسٹیج سیکرٹری اور ساری کی ساری روحوں کو بلا لیا گیا اور سرکار طیبہ صلی اللہ یا اللہ موضوع کیا فرمایا کملی والے کی ختم نبوت کا اعلان اور ساتھ ہی حضور کی صدارت کا اعلان. آج میں نے بتانا ہے کہ تمام پیغمبروں کا سردار آمنہ کا لال ہے. یا اللہ تقریر کہاں سے؟ اللہ میاں نے اس تقریر کو قرآن پاک کے اندر نشر کر دیا. فاروق الغاری کی تقریر کوہستان میں چھپ جاتی ہے, بے نظیر کی تقریر نوائے وقت میں چھپ جاتی ہے, لیکن اور تقریریں لیڈروں کی پاکستان میں چھپ جاتی ہیں. اللہ نے جو تقریر کی وہ محمد کے قرآن میں چھپ گئی. نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, تاج تخت ختم نبوت. اس تقریر کی جھلکیاں قرآن پاک کے اندر چھپ گئیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ, یہ جھلکی ہے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. قرآن پڑھ رہے ہیں نا, بھی قرآن ہے نا. اور حافظ آباد کے ایک مولوی ان کا وہ تقریر کرتا کہ گل پوچھنی کی جانی دی اور رب آپ صفت کرے او دی چڑھ دی جوانی دی. شان بیان ہو رہی ہے. خدا کا قرآن ان کو آتا ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے قریب نہیں جاتے. جیسے کہ صدر صاحب نے بیان فرمایا کہ 4 منٹ تو کم از کم 4 حدیثیں بیان کر دیں, یہ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. اور اگر ویسے قرآن بھی ان کے خلاف ہے, قرآن بھی یہ بھی بیچارے کیا کریں, قرآن بھی ان کے خلاف, حدیث بھی ان کے خلاف, اقوال بھی ان کے خلاف. ایک پگڑی پتہ نہیں کس مزار سے چوری اٹھا کر لے آئے اور ہرا رنگ سبز رنگ عشق رسول اور گنبد رسول کے رنگ کی بنا پر نہیں سر پر لیا. یہ اس لیے ان کو فائدہ ہے, ہر پگڑی خریدنی پڑتی ہے اور یہ پگڑیاں بازاروں سے چوری اٹھائی جا سکتی ہیں, اس لیے وہاں سے اٹھا کر سر پر لے لیتے ہیں اور سائیکل چلاتے ہیں خوب. جہاں کبھی پگڑی جھاڑے نا آپ کو کہو بھائی اپنے گھر میں جا کر جھاڑو, کیونکہ کم از کم ہر پگڑی کے نیچے 150 جون لانگ مارچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صابن لگا کر دھونے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اونچی آواز سے کہہ دیجیے گا آمین. خیر بات توجہ ذرا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود خطاب کرتے ہیں. اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, جب اللہ نے پکا وعدہ لیا نبیوں سے رسولوں سے, پکا وعدہ میثاق. میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو. ہمارے ملک پاکستان میں ہر وعدہ کچا. بی بی نے اعلان کیا تھا کہ سڑکیں پکی بنا دی جائیں گی, اگلی بھی کچی, اگلی بھی ختم ہو گئی جو بنی ہوئی تھی. فاروق الغاری نے وعدہ کیا تھا ہر چیز سستی ہو جائے گی, ہر شے مہنگی ہوتی جا رہی ہے, ہر وعدہ کچا. لہذا لوگوں اس خدا کے ساتھ یاری لگاؤ, مصطفیٰ کے ساتھ یاری لگاؤ کہ خدا کا وعدہ بھی سب سے پکا, مصطفیٰ کا وعدہ بھی سب سے پکا. اور یہاں تو کچے وعدے, جو بھی ممبر آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سڑکیں بھی بنواؤں گا, بجلی بھی لگواؤں گا, ممبر بن کر پھر اے لوگوں نظر کہیں نہ آؤں گا. سڑکیں بھی پھر نظر نہیں آتے, پھر کہتے ہیں کہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے. پہلے چاچا کہتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, بعد میں کہتے ہیں کہیں دیکھا ہے. اور لوگوں توجہ ذرا کرو, اللہ کے ساتھ یاری لگاؤ, خدا کے رسول کے ساتھ یاری لگاؤ. اللہ کا وعدہ پکا, نبی کا وعدہ پکا. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. آخری اشعار جو آدمی سن کر جائے گا انشاءاللہ اس کا ایمان تازہ ہوگا. توجہ, مالک الملک فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہو, جب کبھی میرا نبی آمنہ کا لال آ جائے کائنات میں تو پھر تم نے اپنا اعلان چھوڑ کر میرے آمنہ کے لال کے دین کی تائید کرنی ہے. سارے پیغمبروں نے وعدہ کیا خدا بندے قدوس کے ساتھ, یا اللہ جب یہ پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا ہم نصرت کریں گے. کہو سبحان اللہ. دین ہجرت اور نصرت کے ساتھ پھیلا ہے. جب پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا ہم نصرت کریں گے. کئی بندے کہتے ہیں کہاں ملاقات ہوئی نبی کی نبیوں کے ساتھ, پیغمبر تو آخر میں آئے آمنہ کے لال, باقی پیغمبر پہلے گزر گئے. ملاقات کہاں ہوئی؟ میں نے کہا ایک مرتبہ ملاقات ہوئی. کہاں ملاقات ہوئی؟ معراج کی رات مسجد اقصی کے اندر ہوئی. سبحان. بعض میں کونین کو جب سنبھالا گیا, فرش سے عرش تک سب صفیں بچھ گئیں. انبیاء آ گئے, مرسلی آ گئے, مقتدی آ گئے تو امام آ گیا.
انبیاء آ گئے, مرسلین آ گئے, مقتدی آ گئے تو امام آ گیا. سارے پیغمبروں کے ساتھ ملاقات ہوئی. جب جماعت کا وقت آیا, جبریل امین کہتے ہیں کملی والے کوئی پیغمبر بھی مصلی پر آنے کے لیے تیار نہیں. ابراہیم علیہ السلام آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں, میں بھی نہیں جا سکتا جہاں نبی موجود ہو. اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو طور پر اللہ سے باتیں کرتے تھے, آپ مصلی پہ نماز پڑھائیں. فرمایا جہاں آمنہ کا لال موجود ہو میں بھی مصلی پر نہیں جا سکتا. اے حضرت ابراہیم آپ 1,24,000 پیغمبر جواب دے دیں گے, نبی علیہ السلام جہاں موجود ہو کوئی اور نہیں آگے آ سکتا. لیکن ہری پگڑی والا, سبز پگڑی والا یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود. تو یہ مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے. اسے کہا گیا یا عقیدہ چھوڑ, یا عقیدہ چھوڑ, یا مصلی چھوڑ. وہ کہنے لگا میں کیا کروں. میں نے کہا تم تھریشر پر کام کیا, کبھی تم لوگ بھی کمائی اپنے ہاتھوں سے کر کے کھاؤ نا. یہ کیا ملازمت ہے کہ سر پہ چھابا اٹھایا اور سارے محلے میں گشت کیا, سر پہ 100 روٹی آ گئی, سینچری بن گئی, پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی پکا کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اونچی آواز سے کہو آمین. یہ ان لوگوں کو مذاق کرتے ہیں جو اپنے گھر کی پکا کر دین کا کام کرتے ہیں, چلنے لگاتے ہیں. رہ بن جانے والے اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں. اے مولانا نبی علیہ السلام کی سیرت کا کچھ حصہ سنا دیں, کہیں انہی باتوں میں وقت سب ہمارا سارا لگ نہ جائے. ہمیں پتا ہے کہ علماء دیوبند سچے ہیں تبھی تو ہم یہاں آئے. ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگ علماء اولیاء اللہ کو مانتے ہیں, نبی علیہ السلام کو آخری پیغمبر مانتے ہیں, بڑا ہی پیار کرتے ہیں, اس کے عشق میں آ کر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. آپ ان لوگوں پر زیادہ وقت ضائع نہ کریں. بتائیں آگے پھر کیا ہوا. پھر وہ وقت آیا. ہاں دیکھو اللہ نے کتنی یہ نقطہ آپ یاد کر کے جائیں, کہیں اور بھی بیان کریں. یہ نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ لاکھ روپے کا ہے. اور لوگوں توجہ ذرا کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا, روح محمد کو بلایا, تو اللہ نے اعزاز دینے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو ساتھ بلایا. یہ نبی کا اعزاز ہے. اور جب معراج پر بلایا یعنی روح مال جسد, جسم کے ساتھ بلایا, پھر اللہ نے پہلے 7 آسمانوں کو تو پہلے بنا دیا تھا, ستاروں سے سجا دیا, سمندر بنائے پھر منگوایا, اور دریا بنائے پھر منگوایا, نبیوں کو بیت المقدس کے اندر بٹھایا پھر بلایا. اتنے اعزاز کے ساتھ بلایا. لیکن جب پاکستان کا مولوی بلاتا ہے تو 4 جھنڈیاں لگا کر بلا لیتا ہے. اللہ نے اتنا اعزاز دیا پھر نبی کو بلایا, اور جب یہ پاکستان میں بلاتا ہے تو 4 جھنڈیاں. اور کیا کہتا ہے کیتا یار نے ایک یار واسطی, رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. میں نے کہا ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. اللہ نے کالی کملی والے کے لیے 7 آسمان بنائے, 7 زمینیں بنائی, 7 سمندر بنائے, تاروں کے ساتھ آسمان نے دنیا کو سجا دیا, جنت الفردوس میں بہاریں لگا دی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی. آج بھی اللہ نے ذکر مصطفیٰ کے صدقے سے موسم کو ایئر کنڈیشن بنا دیا. کتنی گرمی تھی ہیں, کتنی گرمی تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, پنکھے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کانفرنس کو سننے کے لیے آسمان سے نوری فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں جو رپورٹ لے کر جائیں گے اللہ کے دربار میں کہ لوگ بھی CR چھوڑ کر, قسط وار ڈرامے چھوڑ کر, ٹی وی کے منہ پر چھتر مار کر آ کر بیٹھے تھے تیرے پیغمبر کا ذکر سننے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ, میں نے سب کے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر دی, میں نے سب کے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر دی. کچھ دیر بیٹھ کر اگر ہمیں اللہ یہ اعزاز عطا فرما دے, یہ ثواب عطا فرما دے, یہ سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے. اور یہ بیچارے سارا ربیع الاول چندہ اکٹھا کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, شور و گل ہوتا ہے, بازاروں کے اندر نکل آتے ہیں. اور چندے کیوں اکٹھے کرتے ہو عشق مصطفیٰ میں؟ اگر نہیں, پہلی تو لے کے 12 تک چندے کیتے, اپنی اینک ٹوپی تے شلوار واسطے. یہ سب کچھ اپنی جان پر خرچ کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا ذرا چھوڑیے ان کو, ان کا کیا ذکر کرنا ہے بیچاروں کا. غیر اللہ کے دروازے پر جا کر جو دروازہ کھڑکا کر لوگوں کا حلوہ کھا کر آ جاتے ہیں, تیجے کے موقع پر یتیم کا مال کھا جاتے ہیں, جن کو جہنم کے اندر اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ اس گوشت کو جلایا جائے جو بیوہ کا مال کھا کر انہوں نے بنایا ہے. آپ ان کی بات چھوڑیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کیجیے گا. لوگوں وہ وقت بھی ہے جب سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے. آدھی رات
गए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे के करीब आकर अल्लाह से मांगते हैं। बाबा अंदर नहीं गया क्योंकि अंदर लात मौजूद था, अंदर मनात मौजूद था, अंदर उज़्ज़ा और यगूस मौजूद थे और बड़े बड़े बेईमानों ने बना रखे थे खुदा। वो हाजत रवा मुश्किल कुशा जिनको समझते थे ये मौजूद थे, लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बाहर खड़े होकर अल्लाह से मांगा ताकि कायनात को पता चल जाए बेटे देने वाला कौन, बोलो। अल्लाह का नाम बाबा जी बुलंद ले, बेटे देने वाला कौन है? अल्लाह। बाद लोग कहते हैं नहीं जी बाबा दौले शाह भी देता है। मैंने कहा अच्छा तुम खुदा का दरवाजा छोड़कर अगर बाबे दौले शाह के दरबार में जाओगे, अल्लाह कहता है मैं फिर तुम्हें अच्छे अच्छे पप्पू नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चूहे दूंगा, चूहे। ये कौन है बाबे दौले शाह का चूहा, ये कौन है बाबे दौले शाह की चूही? अल्लाह फरमाते हैं जोड़ा बन गया, अब कारोबार करने की कोई जरूरत नहीं, अड्डे पर चक्कर लगाओ तो मुझे पैसे ही पैसे हो जाएंगे। जो लोग गैरुल्लाह से मांगते हैं उन्हें चूहे मिलते हैं और जो अल्लाह से मांगते हैं उन्हें हसीन किस्म के पप्पू अल्लाह ता फरमाते हैं। ऊंची कहो सुभान अल्लाह। मालिकुल मुल्क अपने दरबार में अपने से मांगने की तौफीक अता फरमाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने रोकर खुदा के दरबार में दरखास्त की, अल्लाह 24 साल का अब्दुल्ला तूने मुझसे ले लिया, मैंने सब्र किया, आज मुझे मोहम्मद अता फरमा दे, आज मुझे अब्दुल्ला का लख्त जिगर अता फरमा दे, आमना को बेटा अता फरमा दे, हसीन सा बेटा अता फरमा दे। दुआ मांगी इलाही नेमते मौद मिल जाए, बनी हाशिम का मुरझाया हुआ गुलजार खिल जाए। या अल्लाह, देखो आप नारा नहीं लगाते ये पता नहीं अल्लाह से कोई नाराजगी है। नाराए तकबीर, ताजो तख्ते खत्मे नबुव्वत उलमाए देवबंद। तवज्जो जरा करो और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में, और दो चार मुलाकातें हुई तो इंशाअल्लाह आप खुल जाएंगे। तवज्जो जरा कीजिएगा, वैसे भी हमें कोई एतराज नहीं, जो लोग खामोश होकर सुनते हैं वो तवज्जो के साथ सुनते हैं। मेरी तकरीर कल को जिससे मर्जी सुन लेना, बच्चे भी बताएंगे, मौलवी बैदुर रहमान ज़िया ने ये बताया। और जब जोश में बोलते हैं ये लोग, इनके गालियां निकालते हैं, कल को पूछो वो कहेंगे जी मौलवी तो फट्टे फांसी बयान क्या किया कि ये तो हमको भी पता नहीं क्या बयान किया। जोश में बड़ा था है जी, जोश में बड़ा था, कुर्सी के दो मेखें उसने उखाड़ के बाहर फेंक दी और इसी तरीके से बड़ा नाचा कूदा, लेकिन पता नहीं बयान क्या किया। आप हजरात इंशाअल्लाह अल अज़ीज मेरी तकरीर सुनते जाएं, आपके दिलो दिमाग में टेप होती जाएगी, तौहीद का अकीदा साथ साथ बनता जाएगा, बिदात से नफरत होती जाएगी, उलमाए देवबंद से मोहब्बत होती जाएगी, मदीने से प्यार होता जाएगा, कुरान से प्यार होता जाएगा और उधर से अल्लाह की रहमतें आप पर नसार होती जाएंगी। उन्हीं लोगों को अजर मिलता है जिनके अकीदे ठीक हों, जिनके अकीदे गलत हैं, जो कब्र से मांगते हैं कुछ नहीं मिलता उनको। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह हसीन बेटा अता कर दे, प्यारा बेटा अता कर दे। फिर अल्लाह को उसके आंसू पसंद आ गए, अल्लाह को उसका रोना पसंद आ गया, क्योंकि रोना दिल दी मैले उतारे, कहो सुभान अल्लाह। रोना दिल दी मैले उतारे, नाले रुठड़े यार मनावे, आजम रोमन धोमन वाला कदे न दोज़ख जावे। अल्लाह के दरबार में रोकर दुआ की जिस वक्त मालिकुल मुल्क की जानब से आवाज आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब रोने का अब कोई वक्त नहीं है, आंखों से आंसू साफ कर लीजिएगा, मैं तुझे काली कमली वाले के मिलाद की और विलादत की खुशखबरी देता हूं। आवाज ई के रहमत ने तेरी डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी, तेरी बेवा बहू की। बाज लोग कहते हैं ये नूर नहीं मानते, मैंने कहा तुम नूर कैसा मानते हो? चांद जैसा, हम तो इससे भी हसीन मानते हैं नबी को। तुम नूर मानते हो सूरज जैसा, हम तो इससे भी ज्यादा हसीन मानते हैं। ओ लोगों तुम्हारे नजदीक नबी अलैहिस्सलाम जाती तौर पर नूर हैं, तुम बशर मानते नहीं, तो जो बशर नहीं मानता उसे मिलाद बनाने का हक नहीं पहुंचता। मौलाना मोहम्मद अकबर साहब आप इन लोगों पर केस करें कि ये मिलाद नबी के जलसे नहीं करा सकते, ये तो नबी अलैहिस्सलाम को बशर मानते नहीं। पैदा बशर होता है, नूर तो नहीं होता। पैदा कौन होता है? बशर। हमारा हक बनता है कि हम मिलादुल नबी के जलसे मनाएं, क्योंकि नबी अलैहि सलाम पैदा हुए और वलादत किसी की होती है, बशर की होती है। ये तो बशर मानते नहीं, फिर मिलाद मनाते हैं, तो इन पर कम अज कम 25,000 रुपए का जुर्माना होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला केस करने की तौफीक अता फरमाए, कहो आमीन, ताकि अगली रबीउल अव्वल से पहले सारे जेल के अंदर हों। खैर बहरहाल तवज्जो जरा करो, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद वो तो हम मानते हैं, बाकायदा मिलाद वो तो हजरत इंसान का होता है। खैर वैसे भी हमारे
पास बशर होने की दलाल है। कुल, अल्लाह फरमाते हैं कुल ऐलान कर दे। मैंने कहा मुल्ला कुल सुन। उसने कहा हम तो कुलों से शुबा पड़ गए, शायद छोले होंगे, इसलिए कि हम तो छोले चने के दानों को कुल कहते हैं। कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब ऐलान कर दे कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन मेरे अंदर और इंसानों के अंदर लाखों करोड़ों मीलों का फर्क है, जहानों का फर्क है। यूहा इलैया, मेरे सर पे अल्लाह ने नबुव्वत का ताज रखा है। अब सारे इंसान एक तरफ हो जाएं, मुस्तफा की जुल्फ का मुकाबला नहीं कर सकते। नारे तकबीर, शाने रिसालत। सारी कायनात एक यूहा, एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा एजाज है, एक ऐसा डिप्लोमा है। अल्लाह फरमाते हैं यूहा इलैहि, मैंने वही की है, नबुव्वत का ताज तेरे सर पे रखा है, खातमुल अंबिया तुझे बनाया है। अब सारी कायनात एक तरफ हो जाए, तेरे पैरों के साथ जो मिट्टी टच हो गई है उसका मुकाबला भी दुनिया नहीं कर सकती, क्योंकि तू सिर्फ मोहम्मद नहीं है बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दरूद नहीं पढ़ते आप, ऊंची बात से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, शायद आप मुंह में पढ़ लेते होंगे, मैं इल्जाम क्यों लगाऊं? इसलिए कि ऊंची आवाज से पढ़ना तो फर्ज नहीं, इंसान जुबान से आहिस्ता भी पढ़ ले तो अल्लाह ताला 4 नेकियां अता फरमाते हैं। लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें दरूद भी असली अता फरमाया। दरूद भी हमें, नबी भी असली अता फरमाया, अकीदा भी असली अता फरमाया, कलमा भी असली अता फरमाया, दरूद भी असली अता फरमाया। इसलिए कि हमारा नबी अरबी, हमारा दरूद भी अरबी। इनका अकीदा इंडिया का, इनका दरूद भी इंडिया का। पतली पतली दरूद है, पतली 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 गुले कुद्स की पत्तियां। नबी ये इंडिया से अकीदा है, इंडिया से सलाम और दरूद भी इंडिया से आया, उर्दू में है। हमारा पैगंबर अरबी, लोगों हमारा दरूद अरबी, हमारा पैगंबर अरबी, हमारा और वैसे भी लोगों जो अकीदे हैं वो सारे अरबी अल्फाज में हैं। नमाज को सलात कहते हैं अरबी, नबी अरबी, सलात अरबी, सलाम हमारा अरबी, रोजे को रमजान शाम कहते हैं अरबी। तमाम बातें अरबी में हैं और इनकी तमाम बातें पंजाबी में हैं या इंडिया की जुबान में हैं। तीजा ये अरबी है, साता अरबी है, 40वां अरबी है, 20वां अरबी है। कुंडे मालूम होया कि सारा पट्ठा ही बैठा पे बेचारे। अल्लाह पट्ठा ठीक करने की तौफीक दे, ऊंची आखो आमीन। खैर बार लोगों, हमारा पैगंबर अरबी, हमारा कुरान अरबी, हमारी इबादत अरबी। इन लोगों से सवाल किया करें कि आ जाएंगे फैसलाबाद से पगड़ा बंद कर सर बांध कर सर पर, वो कहेंगे हमसे सवाल करो। मैं कहता हूं तुम ये सवाल किया करो, नहीं जवाब दे सकेंगे। मैंने कचहरी बाजार फैसलाबाद में पिछले साल सवाल आप किए, ये कोई भी ना जवाब दे सका। क़यामत तक जवाब मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, जब मुनाजरा आए अल्लामा साहब आपके पास मौजूद है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर ता देर कायम रखे, ऊंची आवाज से कहो आमीन। हमारे उलमा दूर से बुलाने की मुनाजरे की कोई जरूरत नहीं, हमारे उलमा मौजूद हैं जिनके पास, जिनको कुरान पर भी अबूर है, जिनको हदीस पर भी अबूर है। आप कहते हैं मौलाना आप तकरीर करते करते और तरफ क्यों चले जाते हैं? मैंने कहा हमारा इश्क चूंकि समुद्र का दर्जा रखता है और समुद्र की लहरें कभी ढाका की तरफ ले जाती हैं, कभी कराची की तरफ ले जाती हैं, कभी बंबई की तरफ ले जाती हैं। हम आशिक हैं, इश्क रसूल के समुद्र में छलांग लगाते हैं, कभी उधर निकल जाते हैं, कभी इधर निकल जाते हैं। और तुम्हारे मौलवी खाड़ा जो होता है इसके आशिक हैं, इनके पास इतना इश्क है, इनका पेट अंदर होता है, टांगे बाहर होती है। अल्लाह ताला समुद्र का इश्क अता फरमाए, कहो आमीन। ऐन इश्क दी भाडां दा बालन। खैर मेरे पास वक्त नहीं है, मैं वहीं से किस्त शुरू करता हूं जहां से मैंने बात खत्म की थी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से मांग रहे हैं। मांगना किससे चाहिए? अल्लाह से कि फिल्टर शाह से? अल्लाह से मांग रहे हैं। जिसने भी मांगा अल्लाह से मांगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से मांग रहे हैं। आवाज आती है जाओ, मैंने चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बेटा हजरत आमना को अता कर दिया, जाओ जाकर ज़ियारत करो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दौड़ पड़ते हैं। अल्लामा मेठी रहमतुल्लाह लिखते हैं जब दौड़ पड़ते हैं खुद जुबानी हाल से किसी ने भी लाख रुपए दी नहीं तो 50,000 दी है गल याद करके जाओ जी। हुण कहने लगा मैं, ओ लोग तवज्जो जरा करें, जनाब अब्दुल मुत्तलिब खुद भाग रहे हैं।
ए अब्दुल मुत्तलिब तू तो मक्के बल्दिया मक्का का चेयरमैन है, तू तो सरदार है, खुद क्यों जा रहा है? भाई आर्डर नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता? इसलिए कि आपका एहतराम तो सारे करते हैं, कोई दाई कोई कनीज लेकर नबी अलैहिस्सलाम को आ जाएगी, खुद भी ज़ियारत कर, बाकी भी ज़ियारत करें, खाने काबे की दीवार के साथ जिस्म लगा दे। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे जाने दो, क्योंकि जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। ये बेचारे बैठे यही हैं, नबी को यहाँ आवाजें लगा रहे हैं कि हमारे पास वक्त कम है, हमने कपास का टैक्स वसूल करना है, मुर्दे टैक्स वसूल करने हैं, हमारे पास वक्त कम है, आप खुद ही तशरीफ ले आए। और जो होता है आशिक, मेरे साथ कहें, जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। अभी अभी ताहर साहब ने बड़ी ईमान अफरोज नज़म पढ़ी है, उसका ये मिसरा है, अदब कर बे अदबी से आवाज वरना मोहम्मद का दीदार हरगिज न होगा। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब खुद जा रहा है, मुल्ला कहता है यही बुला लो, मैंने खत्म पर जाना है, मेरे पास वक्त कम है, मैंने बेवा का माल चरना है और मैंने यतीम के माल पर डाका डालना है, इस डाकू की भी टांगे काटनी चाहिए, इसे भी पुलिस मुकाबले में मारना चाहिए। ये यतीमों का माल खाता है, ये गरीबों का माल खाता है, ये बेवा का माल खाता है, तीजे के बहाने, साते के बहाने, जबकि कुरान पाक के अंदर इसका कहीं सबूत नहीं है। देखो जनाब अब्दुल मुत्तलिब आशिक बनकर आप जा रहा है। रास्ते में पत्थरों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, दरख्तों ने बातें की तुझे मुबारक, और मुझे मुबारकबादी क्यों देते हैं? इसलिए कि मैं तो पहले ही यहाँ रहा करता था। वो जुबान हाल से कहते हैं शाहे दो जहान आया आमना दे घर, ऊंची आवाज से कहें सुभान। शाहे दो जहान आया आमना दे घर, शाहे दो जहान, वो भी यार साथ साथ कहलाया करते हैं, आप भी जरा कहें शाहे दो जहान आया आमना दे घर, शाहे दो जहान आया। और उनकी बातें तो गलत होती हैं। एक हरी पगड़ी वाला कवाली करने लग गया कारी, कुरान करीम को उसने बंद करके रख दिया, उसका नाम भी सईद कारी था। वो जनाब अली फैसलाबाद का उसने धामे पकड़ लिया, अल्लाह की लानत आई उस पर, अल्लाह की लानत आई, कुरान करीम को अलमारी में बंद कर दिया, साजों के साथ प्यार डाल लिया, कलासी की मुसीकी के साथ उसने मोहब्बत डाल ली और कवाली करने लगा और कहने लगा अली दम दम दे अंदर। चलो ये तो हम भी मानते हैं, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। 100 गोली लगी उसके जिस्म पर, मौके पर मर गया। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या बात? आवाज आती है कि ये बेईमान गलत नंबर लगाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और नारा रसालत का जवाब क्या देना है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए तो मौलाना मोहम्मद अकबर साहब के मशवरे से ये नाम तजवीज किया गया ताकि लोगों को पता चल जाए मुहम्मद रसूलुल्लाह ये वो जवाब है जो कुरान में भी आता है, हदीस में भी आता है। और जो तुम कहते हो लफ्ज़ या रसूलल्लाह, इसे हमें बुग़्ज़ नहीं है कि तो सहाबा किराम आमने सामने जब गुफ्तगू करते थे नबी अलैहिस्सलाम को या रसूलल्लाह कहते थे, जब सहाबा सामने होते थे हम भी रोज़ा रसूल पे जाकर कहते हैं। लेकिन लोगों ये कहकर लफ्ज़ या का इस्तेमाल करना कि नबी यही मौजूद है, हजूर हमारी बातें सुनते हैं, ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। हाज़िर नाज़िर हर जगह किसकी ज़ात है? तो अब नारा रसालत आप कहते हैं या नहीं छोड़ सकते, हम कहते हैं मोहम्मद नहीं छोड़ सकते। और तुझे या पसंद और मुझको मोहम्मद नजर, अपनी अपनी पसंद अपनी। तुझे या पसंद, ये शेर तैयार करते हो, तुझे या पसंद और मुझको मोहम्मद नजर, अपनी अपनी पसंद अपनी अपनी। और खुदा की कसम तू या को छोड़ दे, मैं या को छोड़ देता हूं, कोई आदमी मेरे ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगा सकता। पाकिस्तान से लेकर हिजाज तक, मदीने से मुल्क शाम तक कोई आदमी, क्योंकि या को छोड़ना कोई कुफर नहीं। तू जरा मोहम्मद को छोड़कर तो दिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू मोहम्मद को छोड़कर तो दिखा। अभी तेरे जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे और ग्रेजुएशन के अंदर कलाबाजी लग जाएगी। इसलिए कि या को छोड़ना जुर्म नहीं है, मुस्तफा को छोड़ना जुर्म है। एक सराकी जुबान का जालिया से कहता है कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, ये खैर कोई जुर्म नहीं। अगली बात, मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, खुदा को मोहम्मद सडेंदे गुजर गई। कहो अस्तगफिरुल्लाह। हर बात में शिरक या ठेका ले लिया है, हर बात में शिरक। ये ठेकेदारान शिरक और बिदअत, इनका नाम अहले सुन्नत वल जमात नहीं होना चाहिए। और पीराने पीर से पूछते हैं
शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, सब कहो रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनसे सवाल करते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात कौन है? फरमाया अस्सुन्नत हुवा तरीक़ु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जमात हुवा तरीक़ु असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि सुन्नत नबी के तरीकों को कहते हैं और जमात याराने मुस्तफा के तरीकों को कहते हैं। जब नबी का तरीका आ गया, याराने मुस्तफा का तरीका आ गया, वो बन गया अहले सुन्नत वल जमात। इनके पास ना नबी का तरीका है, इनके पास ना सहाबा का तरीका है, इन्हें कहा जाएगा अहलुल बिदअत वल खुराफात। क्या नाम है? ऊंची आवाज से पका कर जाए, ऊंची आवाज से तवज्जो दिला फरमाए लोगों, मैं तो तवज्जो दिला रहा हूं। हाँ जनाब बाबा साहब जा रहे हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं, वक्त ज्यादा हो रहा है, शायद पहली किस्त पूरी ना हो सके, जा कहीं आप भाग ना जाए। लेकिन बहरहाल आप तो जम कर बैठे हुए हैं, कहो सुभान अल्लाह। आप तो जम कर बैठे हुए हैं, आज किसी तरीके से बैठा करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की शान सुनने वाले, सीरत सुनने वाले। मैं एक आधा वाक़या आपको उलमाए देवबंद के इश्क का भी बताऊंगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, मेरा भी ईमान ताजा हो जाएगा। आजकल मौत सरों पर मुसल्लत है, पता नहीं कब फैर हो जाए, किस वक्त किसी मस्जिद में नमाज के अंदर आप शहीद हो जाएं। लोगों मौत का कोई पता नहीं, गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। इसलिए जो वक्त मिलता है, कुछ लोग 20-25 अहले सुन्नत वल जमात हमारे अंदर परसों थे, लेकिन कल वो शहीद हो गए। लोगों हमारे ऊपर भी मौत पता नहीं कब आ जाएगी और दुनिया से हम चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मदनी सरकार की सीरत की बातें सुनने की भी तौफीक दे, उस पर अमल करने की भी तौफीक दे। पिछले साथी भी कहें आमीन, ऊंची आवाज से कहो। ओ लोगों, जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं दरख्तों पहले भी तुम जहां रहते थे, अब भी क्यों मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हो? पहले तो कभी की नहीं, मुबारकबाद दे रहे हो। वो जुबान हाल से कहने लगे कि शाहे दो जहान आया आमना दे घर, शाहे दो जहान आया आमना दे घर, बन के आया सारे अंबिया दा अफसर, शाहे दो जहान, मेरे नाल आखो शाहे दो जहान आया, उच्ची जरा, शाहे दो जहान आया, जिहड़ा ना कहूगा महंगाई का मारिया होगा। शाहे दो जहान आया आमना दे घर, शाहे मार खाएंगे, तू भी दोस्त की बन गया, मैं भी दोस्त की बन गया, तेरे भी खल्ला नंबर 8 पड़ेगा, मेरे भी पड़ेगा। इसलिए कि जो सजदा कराता है वो भी बेईमान और जो गैरुल्लाह को सजदा करता है वो भी बेईमान। अल्लाह तबारक व तआला अपनी जाते ग्रामी को सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सबसे पहले खुदा को सजदा करके बता दिया कायनात को कि मिलाद ऐसे किया जाता है, मनाया जाता है। यानी अल्लाह को सजदा करने से मिलाद का तरीका बता दिया कि ये नहीं कि बाजारों के अंदर निकल जाओ, ये नहीं कि घोड़े ले लो, ले लो किराए पर और टैक्सियां किराए पर ले लो और मीरपुर खास की सारी सड़कें बंद कर दी जाएं। ना ना, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सजदा करके बता दिया कि सारी कायनात के सजदे कैंसिल हो गए, एक खुदा का सजदा बाकी रहेगा, एक खुदा का सजदा। मैं तकरीर कर रहा था फैसलाबाद में, एक आदमी ने पर्ची दे दी, मौलवी जी यहाँ जहल नहीं बैठे हुए, तकरीर करके हम तुझे जाने नहीं देखें। देखो ना, एक ऊंट ने नबी अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, आप कैसे कहते हैं गैरुल्लाह को सजदा करना जायज नहीं है खुदा के अलावा? मैंने कहा भाई वो तो ऊंट था, जो ऊंट है वो गैरुल्लाह को सजदा करे, जो ऊंट है, और जो इंसान है वो किसको करे? लो बात खत्म होगी, फतवा लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है, किसी को काफिर करने की जरूरत कोई नहीं है, सारी रात इस मौजू पर बहस करने की जरूरत नहीं है। एक जगह तकरीर हो रही थी मुजफ्फरगढ़ के इलाके में, एक मौलवी किराए पर लेकर आए गालियां निकालने के लिए, सब्ज पगड़ी उसने पहनी हुई थी, मुंह के अंदर से झाग जा रही थी लोगों। वो तकरीर करते हुए कहने लगा देवबंदी काफिर, बरेलवी काफिर, अहले हदीस, अपना कोई साथी कह के चलते चलते उसने कहा अहले हदीस काफिर, अहरारी काफिर, जमात इस्लामी काफिर, हरकतुल अंसार काफिर, हरकतुल जिहाद काफिर, सबको काफिर बना गया। वहां समझदार बरेलवी बैठे हुए थे, हर बंदा तो बेवकूफ नहीं होता ना, समझदार बरेलवी बैठे हुए थे। एक खड़ा होकर कहने लगा मौलाना इतनी क्यों तकलीफ करते हो, तुम अकेले ही काफिर बन जाओ। अच्छा कहा कि नहीं बे? उसने कहा ये तो हमारे भाई हैं सारे, हम इनके गम पर जाते हैं, ये हमारे गम पर आते हैं, हम इनकी शादी पर जाते हैं, ये हमारी शादी पर आते हैं, हम इनको चंदे देते हैं, ये हमें चंदे देते हैं। मौलाना मोहम्मद अकबर के से हम बहुत सारे काम कराते हैं, ये हमारे पास आते हैं, कभी कभी रायबिंड भी हम चले जाते हैं इकट्ठे, तो लिहाजा तुम काफिर बनाने के लिए क्यों आए हो? हमारे पाक पतन के अंदर एक अनपढ़ बंदा था, कभी कभी अनपढ़ बड़ी बात कर देते हैं मौलवियों से भी ज्यादा, अनपढ़ आदमी था, वो जनाब अली था देवबंदी, अपने ससुराल चले गया, वहां तकरीर हो रही थी, उसके ससुराल बरेलवी थे, तकरीर हो रही थी, उसने कहा कि जिसने अपनी बेटी देवबंदी को दे दी उसका निकाह गलत है, निकाह हुआ ही नहीं। वो खड़ा हो गया, लंबे कद का था, वो कहने लगा मैं इनका जवाई हूं और इनकी बेटी मेरे घर में है, आप बताएं मैं ले जाऊं या यही छोड़ जाऊं?
तो जो उसके साले थे ना, उन्होंने डांगे निकाल ली मौलवी का, मार मार कर उसका जुलूस निकाल दिया। कहो सुभान अल्लाह। खैर बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें फतवे लगाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आवाज से कहें आमीन। बात चल रही है, आप बड़े शौक ज़ौक़ के साथ खड़े हैं। मैं पहले कल फैसला किया था कि मैं सिंध में नहीं आऊंगा, लेकिन आज का मजमा देखकर दिल करता है यहीं ढाई मरले जगह ले लूं। सुभान अल्लाह। ओ लोगों तवज्जो जरा करो, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब दादा खुद शान बयान कर रहा है। जनाब हजरत आमना ने शान बयान की सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब्बा जान जब मैं पहाड़ों में जाया करती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेरे शिक में आने से पहले मुझे मेरे पैरों के अंदर बड़े बड़े नुकीले पत्थर चुभ जाया करते थे, लेकिन जब अब्दुल्ला की नेमत, अल्लाह की रहमत मेरे शिक में मादर के अंदर आई तो मैंने महसूस किया जब मैं पत्थर पे पांव रखा करती थी तो वो पत्थर रेशम से ज्यादा नरम हो जाता था। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। वो पत्थर रेशम से ज्यादा। भाई ताहर साहब ने मुझे कहा था कि आप जोश में ना आएं और तकरीर सीरत नबी अलैहिस्सलाम की बयान करते जाएं, फिर देखें आशिकान रसूल कितनी दाद देते हैं, कितने शौक व ज़ौक़ के साथ मगन होकर बैठते हैं, उन पर अल्लाह की रहमतें कैसे निछावर होती हैं। लोगों, बीबी बयान करती जा रही है और हजरत आमना बयान कर रही है, अब्दुल मुत्तलिब सुन रहे हैं, 17,000 फरिश्ते प्रोटोकॉल देने के लिए मजीद आ गए। और फिर सदर कौन है जलसे का? हुजूर सदर है। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम जहां मौजूद हों और कोई सदर हो सकता? हमारे नजदीक चूंकि नबी यहां मौजूद नहीं, लिहाजा सदर बन सकता है, कोई आरती बन सकता है, कोई आलम बन सकता है, कोई बन सकता है। बरेलवियों के नजदीक नबी स्टेज पर होते हैं, लिहाजा जो वहां सदर बैठा हो कुर्सी पर उसको धक्का दे दिया जाए। आप कह सकते हैं कि जहां नबी मौजूद हो वहां कोई सदर नहीं बन सकता? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि तुम कुर्सी पर क्यों बैठे हो जहां नबी मौजूद है? और मौलवी अगर जोश से तकरीर करे उसको गर्दन से यहां से पकड़ लो और कहो कि जहां नबी मौजूद होता है वहां तो सिद्दीक भी ऊंची आवाज से बोल नहीं सकता। हाय, तुम्हारे तो जलसे बंद हो जाएंगे, छेड़ो हमें। और ओ लोगों, जहां नबी मौजूद हो वहां तो सिद्दीक ऊंची आवाज से नहीं बोल सकता, वहां हजरत उमर फारूक ऊंची आवाज से गुफ्तगू नहीं कर सकते, वहां हजरत उस्मान गनी चुप बैठे हैं, हैदर कर्रार जैसा बहादुर शुजा वो भी जनाब अली चुप बैठा है, कहीं अल्लाह के प्यारे पैगंबर की आवाज पर ऊंची आवाज ना हो जाए। और तू शेर पढ़ता है, मरासियों की तरह नाचता है, वो गाने गाता है जो है गाना, लेकिन तूने उसको नात की शक्ल दे दी कि गल पुछनी की जानी दी और रब आप सिफत करे तेरी चढ़दी जवानी दी। ऊंची आवाज से कहें अस्तगफिरुल्लाह। खैर बहरहाल तवज्जो जरा करें, अल्लाह का कुरान तुम्हें हजम क्यों नहीं होता? नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें हजम क्यों नहीं होती? जहां पैगंबर मौजूद होता है और कोई सदर नहीं बन सकता, जहां नबी मौजूद होता है और कोई ऊंची आवाज से बोल नहीं सकता। तुम्हारी नात खानी बंद, तुम्हारे जलसे बंद, मिलाद का मौजू बंद, क्योंकि मिलाद का मौजू वही बयान कर सकता है जो नबी को बशर मानता है। कोई बातें आपकी समझ में आ गई हैं कि नहीं? अगर बातें आपकी समझ में आ गई हैं, हमारा जलसा कामयाब। सदर साहब की बातें समझ में आ गई। मैंने तो कहा था कि जलसा उसी वक्त खत्म हो गया था। अब तो लोगों जलसा कामयाब। और लोगों जब हम ये कहते जो फतवे तुम लगाते हो वो तो हम मानते ही नहीं, फिर तुम लोग हमारे ऊपर फतवे क्यों लगाते हो? तुम कहते हो गुस्ताख हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा जाहल जवाब में ये देता है कि गुस्ताख तो गुस्ताखी से ही वो काफिर बन गया, फिर उसको गोली मारो, और हम कहते हैं हम गुस्ताख नहीं हैं, हम तो गुस्ताखों को कत्ल करने वाले हैं। याताउल्लाह शाह बुखारी किसने पैदा किया? इल्मुद्दीन गाजी किसने पैदा किया? जब हिंदू ने गुस्ताखी की रंगीला रसूल किताब लिखी, तुम्हारे मौलवी देगे चाट रहे थे, कोई हलवा खा रहा था, कोई जनाब अली हलवे की बू सूंघ रहा था कि कहीं से आ जाए तो हम वहीं सलाम अलैकुम कर लें। लेकिन लोगों, ये किसने इल्मुद्दीन गाजी पैदा किया? अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर ने पैदा किया। और वो कत्ल करके आया गुस्ताखी रसूल को। कत्ल करने के बाद जब वापस आता है, अम्मा से कहते हैं अम्मा मैं तो कत्ल कर आया। आहा, माँ आशिक रसूल थी। माँ कहने लगी बेटा अब इनकार नहीं करना, चाहे वकील कैद आजम बन जाए, कोई भी वकील बन जाए, तूने इकरार करना है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे ए माई तू क्या लेकर आई है? तो मैं जवाब में कहूंगी मेरे बेटे ने गुस्ताखी रसूल को कत्ल किया था, मुझे भी जन्नत का वीजा लगा दे, मुझे भी या अल्लाह जन्नत का वीजा दे दे। ये आशिक किसने पैदा किए? ये गुस्ताखों के कातिल किसने पैदा किए? ये गुजरांवाले के अंदर ईसाइयों को किसने मारा जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की थी? लोगों, आज भी कश्मीर के अंदर कौन तलवार चलाने वाला है, कौन चंदे खाने वाला है जिहाद के नाम पर, और कौन तलवार चला रहे हैं? यही उलमाए देवबंद। ये तालिबान कौन है? यही हुजूर की हदीस पढ़ने वाले। सुभान। तालिबान कौन है? और चलो बच्चे ने नारा लाता तो इसका बोलो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर जगत सर बुलंद, देवबंद देवबंद, सर जगत सर बुलंद, सर जगत सर बुलंद। थक तो नहीं गए? मैं तो नहीं थका। इसलिए माशाअल्लाह मजमा किस अंदाज में आशिकान रसूल जो हैं नबी अलैहिस्सलाम के आशिक हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारी तरफ उसकी रहमतें देख रही हैं। लोगों फरिश्ते जन्नत की बुक कर कलम वहीं से स्याही भर कर लेकर आए हैं, वो भी देख रहे हैं और तुम्हारे नाम लिख रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप के नाम लिख रहे हैं। कौन है जो दुआ मांग कर जाता है? कई आदमी लस्सी ले जाते हैं, मक्खन वहीं छोड़ जाते हैं। जो दुआ से पहले जाते हैं बख्शिश का मक्खन वहीं छोड़ जाते हैं और लस्सी ले जाते हैं। अल्लाह मियां तुम्हें बख्शिश की लस्सी और मक्खन इकट्ठे लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आवाज से कहे आमीन। तो फिर जनाब हजरत आमना तकरीर कर रही हैं, अब्दुल मुत्तलिब सुन रहे हैं, फरिश्ते भी सुन रहे हैं। अब्बा जान मैं पहाड़ों में जाया करती थी, मैंने देखा, कई मर्तबा मैंने देखा, मैं पानी भर रही हूँ, मुझे जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाने के बाद पानी बाहर आता है। लेकिन जब कमली वाला शिकमे मादर के अंदर आया तो मैंने महसूस किया मुझे जोर नहीं लगाना पड़ा, बल्कि पानी आप आकर मेरे पैरों को चूम लेता था। पानी आप आकर मेरे पांव को चूम लेता था। काली कमली वाला फिर मैंने दुआ मांगी अल्लाह के दरबार में, मालिकुल मुल्क खाल के कायनात मुझे बेटा अता फरमाना, बेमिसाल अता फरमाना, आला बेटा अता फरमाना और बहुत आला अता फरमाना। मैं जरा दरमियान के अंदर इस बात को हज़फ करता जाऊं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी मेरा दिल चाहता है कि मैं सरकार तैयबा को खाने काबे की तरफ ले जाऊं। अब्बा जान इजाजत मांगने की क्या जरूरत है, आप तो मेरे माई बाप हैं, इसलिए आप ले जाएं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उठाकर ले जा रहे हैं और रास्ते में कायनात बोल पड़ी कि फलक के नजारों, जमी की बहारों, कदमों में आओ हजूर आ गए। ऊंची आवाज से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जब सचमुच सरकार आ गए थे, जब सचमुच सरकार आ गए थे तो कायनात बोल उठी फलक के नजारों, जमी की बहारों, कदमों में आओ हजूर आ गए हैं। अजल के बीमारों, अरे बेकरारो, पलकें झुकाओ हजूर आ गए हैं। ऊंची आवाज से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी अलैहिस्सलाम आए तो वाकई हम भी मानते हैं यार, आसमान बोल पड़ा ज़ुबाने हाल से, जमीन बोल पड़ी ज़ुबाने हाल से। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मुल्ला बैठा हुआ है अपने तांगे पर, ये वैसे ही शोर मचा रहा है, कहता हो देगे पकाओ, देगे पकाओ, हलवे खिलाओ, सोडे पिलाओ कि हम और तेरे आने पर क्या होता है? तेरे आने पर तो कुत्ता भी नहीं खड़ा होता है। तेरे आने पर क्या होता है? जब तू आता है तो कुत्ता भी भाग जाता है कि जहां से मुल्ला गुजर जाए हमें वहां से हड्डी भी मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये कोशिश करेंगे कि चांद की हड्डी सालन खा जाएं। 80 रुपए कम से कम किलो बिकती है, लिहाजा कुत्ते भी महरूम हो जाते हैं। वो भी कहते हैं या अल्लाह यहां से कोई खत्म वाला मुल्ला ना गुजर जाए। खैर बहरहाल मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब अब्दुल मुत्तलिब लेकर जा रहे हैं। इस बात को तो हम भी तस्लीम करते हैं, जो तस्लीम करने वाली है। आप लोगों के कुर्बान जाएं, ना तस्लीम का आप तस्लीम करने पे आए तो बांग्लादेश को तस्लीम कर लेते हैं, ना तस्लीम करने पे आए तो तौहीद की आयात को तस्लीम नहीं करते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों को तस्लीम नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस को तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। कहो आमीन। फलक के नजारों, मेरे साथ कहो भाई, फलक के नजारों, जमी की बहारों, कदमों में आओ हजूर आ गए हैं। अरे बेकरारो, अजल के बीमारो, पलकें झुकाओ हजूर आ गए हैं। एक आदमी ने रुका लिखा मुझे, कहने लगा मौलाना ये शेर तो बरेलवियों के हैं, आप क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा यही तो इत्तेहाद की निशानी है। बहुत सुभान अल्लाह। यानी सुलह हम करते हैं, आप नहीं कर रहे। हम आपके शेर पढ़ते हैं, ये अलग बात है कि आप चोरी चोरी हमारा भिश्ती जेवर पढ़ लेते हैं। हम तो शेर ही पढ़ लेते हैं कभी कभी, ये अलग बात है कि आप हमारा भिश्ती जेवर पढ़ लेते हैं, ये अलग बात है। ये जलसा शेर मोहम्मद साहब की कोशिश से मुनक्किद हुआ, पत्नी है कि नहीं? कल हरी पगड़ी पहनी हुई थी, नहीं रुमाल था हरा, अपना मुल्क खरीदा हुआ। खैर बहरहाल तवज्जो करो, ये बेचारा गया कमा लिए, फिर वापस आया, बड़ी मेहनत की। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे डबल सवाब अता फरमाएंगे, बाकियों को सिंगल। ओ लोगों तवज्जो जरा, मेरे मदनी सर का, हाँ आप हमारा भिश्ती जेवर चोरी चोरी पढ़ लेते हैं, तकरीर हो रही होती है, अगर रुमाल उठाकर देखो नीचे तबलीगी निसाब होता है। ओह सुभान अल्लाह।
नीचे तबलीगी निसाब पड़ा हुआ होता है। अगर हमने तुम्हारा शेर पढ़ लिया, ये तो मोहब्बत की निशानी है तुम्हारे साथ, ये तो सुलह की निशानी है, हम काफिर कहने की बजाय तुम्हारे शेर पढ़ लेते हैं। ओ लोगों तवज्जो, इसलिए भी कि हमें तुमसे प्यार है, तुम्हें हमसे प्यार नहीं है। एक भेड़ें चारने वाले ने कहा अपने साथी को कि लेडी डियाना फारग हो चुकी है, अगर इसकी शादी मेरे साथ हो जाए तो बेहतर है। उसने कहा तू भेड़ें चार रहा है और गरीब आदमी है, तेरी शादी इससे कैसे हो सकती है? उसने कहा आधा काम हो चुका है, हम मानते हैं वो नहीं मानते। ऐसे ही बरेलवियों के साथ आधा काम तो कर लिया है, हम मानते हैं वो नहीं मानते। अल्लाह ताला उनको भी करीब आने की तौफीक अता फरमाए। जैसे हम मोहब्बत से इजहार कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह सुबह सवाबा में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। कहो आमीन। ओ लोगों, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ जाती तौर पर मोहब्बत करो, नहीं नहीं, इश्के सिद्दीक के मौजू पर हमारे साथ मिल जाओ, इश्के फारूक के मौजू पर मिल जाओ, इश्के उस्मान के मौजू पर, नामूस मौला अली के मौजू पर और अहले बैत के मौजू पर, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नामूस पर, ओ हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हारे साथ मिलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की खत्मे नबुव्वत के मौजू पर, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के मौजू पर आप हमारे साथ मिल जाएं, हम आपका पानी भरने के लिए तैयार हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको मिलजुल कर निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आवाज से कहें आमीन। देखो कोई फतवा लगाया, कोई फतवा नहीं लगाया, बुरा भला नहीं कहा, बल्कि इत्तेहाद और इत्तफाक की दावत देते हैं नमूसे सहाबा के मौजू पर। आप कहेंगे मौलाना आप तो हटेंगे नहीं, पता नहीं कब आपकी तकरीर खत्म होगी। मैंने कहा वक्त क्या हो गया? 12 10 12:30 तक, ठीक है ना? नारे तकबीर। ओए आप लोग जो कहते हैं ना, सुना है कि 2 बजे तक सचमुच ना मान लेना, मौलवी कहीं प्लास्टिक के बने हुए नहीं है, जल्दी खत्म करेंगे। ओ लोगों तवज्जो जरा करो, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मौजू अभी शुरू नहीं हुआ और इतना वक्त हो गया, लेकिन आप भी तो नहीं जा रहे, आप भी तो जन्नत का टिकट लेकर ही जाएंगे और आप पर खुदा की रहमतें निछावर हो रही हैं। अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि मैं हदीस पाक की रोशनी में कह रहा हूं। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें मुकद्दस खाने काबे के साथ लगाया और वापस आ गए। उस वक्त तक किस्त पहली पूरी नहीं होती जिस वक्त तक तज़किरा ना किया जाए हजरत हलीमा की आमद का। रात को मिली यकजहती काउंसिल बनी, तमाम दाइयां इकट्ठी हो गई, सदर बना लिया गया हजरत माई हलीमा को। लेकिन क्या पता था कि हर दौर की कौमी यकजहती मिली यकजहती काउंसिल बेवफा होती है। लोगों हजरत हलीमा को सदर बना लिया गया कि सुबह को इकट्ठे चलेंगे, लेकिन सुबह को सारी की सारी चल पड़ी, हलीमा को साथ न लिया। माई साहबा का दिल टूट गया। दिल टूटने के बाद आंखों में आंसू आ गए। खामद कहने लगा चलो हम कोई और काम कर लेंगे, जैसे खुदा राजी ऐसे हम राजी, जहां वो रखना चाहे हमें मंजूर है। लेकिन हजरत हलीमा कहने लगी हम अल्लाह पर तवक्कल करके चलते हैं, जो खुदा पर तवक्कल करता है अल्लाह महरूम नहीं करता। आवाज आती है फिक्र न कर, तू चल पड़ मेरे ऊपर तवक्कल करके, वो हिया अता करूंगा जो कायनात में किसी और के हिस्से में नहीं आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपने अपने मुकद्दरां दी हुंदी ये गल, चलियां दाइयां हजारां सी मक्के दे वल, जेड़ी डाची कदम भी ना सकदी सी चल, अर्श दे शाह सवारां दे कम आ गई। शान सिद्दीक को फारूक दा की दसां, कीता ओना दा अल्लाह ने उचा नशां। ओए सब्ज गुंबद दे विच जेड़ी बचदी सी थां, कमली वाले दे यारां दे कम आ गई। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, सदर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, भाई शेर मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे क़यामत के दिन। क्यों? जब अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हारी सुभान अल्लाह के बूटे जन्नत में इतने लगा दिए कि तुम उसकी सैर ही नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। यानी मेरे कहने पर आप कहते रहे क़यामत के दिन जन्नत में नर्सरी तो अब लग रही है ना, शोल्टी अल्लाह देता है, गारंटी खुदा देता है कि मैं तुम्हें जरूर बूटे अता करूंगा जो तुमने सुभान अल्लाह कहकर कमाए थे उस बाजार में जहां मिलादुन नबी बयान हुआ, बशर्ते कि आप जूती अपनी डालकर जाएं, जूते अपने पहन कर जाएं, वरना उसका अगला बूटा भी खत्म हो जाएगा। कई जलसों पर ऐलान होता है कि माशाअल्लाह कोई आदमी जूता ले गया है और वो वापस कर दिया। मैंने कहा अगर तो है नया फिर तो वो क़यामत के दिन आएगा, और अगर पुराना है फिर शायद वो तब्दील करने के लिए वापस आ जाए। अल्लाह ताला अपने अपने जूते पहनने की तौफीक अता फरमाए। ओए आमीन तो कह दो, चाहे तुम्हारा जो इरादा है वो तो है ही, तुम्हारा इरादा नेक है, कहो इंशाअल्लाह।
सबका इरादा नेक है, इसलिए तो आप आए हैं अपने घरों को छोड़कर, इसलिए तो आप हमारे जलसे की जीनत बने हैं, इसलिए तो मैं दुआ कर रहा हूं। इस वक्त आधी रात का टाइम है, आधी रात का टाइम कबूलियत का है। या अल्लाह, जैसे हम यहां करीब करीब बैठे हैं, जन्नत के अंदर भी हमें करीब करीब प्लाट अता कर, आमीन कहो। जन्नत के अंदर भी करीब करीब प्लाट अता करना। फिर माई साहबा चल रही हैं अल्लाह पर भरोसा करके, बहुत सारी दाइयां नई रोशनी की जो कहती थी हमें मर्दों के शाना बशाना चलना चाहिए, वो पहले पहले आ गई। उनका क्या मतलब था, वो साथ लेकर क्यों नहीं आई? आगे हज़रत दाई हलीमा आंखें झुकाकर चलती है, हमें उठाकर चलने की आदत है, ये पुराने कपड़ों में चलती है, हमें बेहतरीन फैशन शो दिखाने की आदत है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जा सकते। इसकी जेब उमूमन खाली होती है, हमारी जेब में पैसे होते हैं, इसने घर से चलना है, वहां जाना होता है मंजिल तक, हमने रास्ते में जुलूस निकालने होते हैं। उनके कई प्रोग्राम होते थे ना, हम कभी इस चौक में खड़ी हो गई, कभी अगले चौक में खड़ी हो गई, ये खाती पीती कुछ नहीं, हमने मुरुंडा और कुल्फी ये खाना होता है, लिहाजा हम इसको साथ लेकर नहीं जाएंगे। इसकी आंखों में हया और गैरत है और हमारे अंदर ये चीज मौजूद है। वो पहले पहले सारे बच्चों को ले आई, लेकिन हज़रत हलीमा बाद में गई, किसी ने भी बेटा ना दिया। अपने खामद को कहने लगी, ठहर जा, एक दरबार है। कौन सा दरबार? जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। मैं अल्लाह के दरबार में जाकर दुआ मांगती हूँ, हो सकता है मुझे बेटा मिल जाए। रो कर कहने लगी खाने काबे के पास आकर के, अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है? अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाएं, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है? जब रोकर दुआ मांगी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने दिल में बात डाल दी कि जाओ खाने काबे की जनब तरफ, जो आदमी खाने काबे में मुझसे आकर मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ। लोगों वहां तो जो जैसे भी मांगे अल्लाह माफियां दे देता है, बंदा उसका मेहमान जो होता है। एक पठान खाने काबे के अंदर बैठ कर कह रहा था, या अल्लाह, या हमें बख्श दे या मेरा किराया वापस कर दे। अल्लाह ने उसको भी माफ कर दिया है, इसलिए कि जो आदमी जिस अंदाज में भी अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तो तेरे उसी वक्त गुनाह माफ कर दिए थे जब तूने कहा लब्बैक लब्बैक ला शरीक अल्लाह का लब्बैक। सुभान अल्लाह। अल्लाह, मैं बार बार तेरे दरबार में हाजिर होता हूँ। दुनिया के अंदर तो मैं लसूड़ी शाह की पूजा करता रहा, मैं पाकिस्तान के अंदर फिल्टर शाह की पूजा करता रहा, लेकिन अब मैं हज के लिए आया हूँ, मेरा हज कबूल हो जाए, इसलिए मैं अकीदा ठीक करता हूँ कि लब्बैक लब्बैक ला शरीक अल्लाह का लब्बैक। अल्लाह कोई शरीक नहीं, हाजत रवा तेरी ही जात है, मुश्किल कुशा तेरी ही जात है, बनने लगाने वाली किनारे पर बेड़ियां लगाने वाली तेरी ही जात है, बेटे बेटियां देने वाली तेरी ही जात है, नजर न्यार के लायक तेरी ही जात है, मुश्किल में पुकारने के लायक तेरी ही जात है, क्योंकि लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। आप कहेंगे मौलाना हज के फजाइल के मौके पर कभी ये बात बयान करना, हलीमा की बात पूरी कर दे, हम खड़े हैं इसलिए आप तकरीर लंबी कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, आओ माई हलीमा की बात बताते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, लेकर चल दिए। फरमाया पहले औरतें भी आई थी, वो बाहर से खिताब कर रही थी, तू अंदर जाना कदमों के अंदर। वो बाहर खड़े होकर इंटरव्यू ले रही थी, इसका बाप सर पर है कि नहीं, कितने मुरब्बे हैं, कितनी जायदाद है, कितनी इसकी दुकानें हैं। हलीमा, अगर तू चाहती है ना कामयाबी तो कदमों के अंदर जा, क्योंकि जो होता है आशिक वो कदमों के अंदर जाता है, तू मोहताज बनकर जाना। वो बाहर खड़ी होकर शोर मचा रही थी। जब एक दीवार का फासला हो, इंसान अंदर ना जाए महरूम रह जाता है। जो मौलवी यहां से पुकारेगा जबकि 2-3 मुल्कों का फासला है, ये कामयाब कैसे हो सकता है? तो 47 साल गुजर गए, सारे जहान का हलवा खा गया, फिर भी मोहताज ही नजर आ रहे हैं। लेकिन उलमाए देवबंद आपको बेहतरीन किस्म के अमीर नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं उलमा की बात करता हूं। उलमा ने तौहीद को सीने के साथ लगाया। इम्तिहान पहले आए, फिर मालिकुल मुल्क ने उन पर फतूहात, उन पर परवरदिगार, कोई हाजी, किसी ने 2 हज किए हैं। ये नात खान साहब जो बैठे हुए हैं 2 हज करके आए हैं, कहो सुभान अल्लाह। नात खान जिसको आपने 1 पैसा भी नहीं दिया, इसलिए कि आप लोगों को रिवाज ही नहीं है। वो लोग मेज भर देते हैं, आप उठना गवारा नहीं करते, बल्कि जब आप जलसा सुनने के लिए आते हैं देवबंदियों का, तो वो कुर्ता ही उतार कर आ जाते हैं जिसमें पैसे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पैसों वाला कुर्ता पहनकर आने की तौफीक अता फरमाए। कहो हम। खैर बहरहाल तवज्जो जरा करो, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर चले गए माई हलीमा को। अंदर गए, नबी अलैहिस्सलाम को देखा, बेसाख्ता कह उठी कि तू सोना, तेरा मां प्यो सोना, तू सोना, तेरा मां प्यो सोना, ते सोना कुल कराना, तेरे वर्गा कमली वालिया ना आया ना आना। ताज तख्त कदम नबूवत, जाने
माई हलीमा ने जल्दी से उठाकर सीने के साथ लगा लिया सरकार तैयबा को और फरमाया बहन मुझे दे दे, बच्चा मैं ले जा रही हूँ। तूने तो पैसे मकाए नहीं, तनख्वाह का पहले कर तो लेना, हिसाब किताब क्या लेगी। फरमाया मुझे तनख्वाह मकाने की जरूरत नहीं है, तय करने की, क्योंकि मुझे अल्लाह ने पेश की तनख्वाहें अता कर दी हैं। पेश की तनख्वाह बड़ी प्यारी होती है, मुझे पेश की तनख्वाहें अता कर दी हैं, क्योंकि मुझे 101 बीमारी लगी हुई थी। हर हकीम ने कह दिया था तू 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन जब मैंने सरकार मदीना को सीने के साथ लगाया, खुदा ने मेरी सारी बीमारियां दूर कर दी। नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुक़द्दस की बरकत से बीमारियां 2 वजह से दूर होती हैं। आप जिक्र मुस्तफा सुन रहे हैं, आपकी कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैं भी बड़ा बीमार था, लेकिन जब मैंने जिक्र मुस्तफा शुरू किया, अल्लाह का जिक्र शुरू किया, मेरी बीमारियां काफी दूर हो गई। आप सुनकर जाएंगे, दुआ मांग कर जाएंगे, अल्लाह आपके घर वालों को भी शफाअत अता फरमाएगा। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला घर वालों को भी, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, इनके वालिद गिरामी जिनके खलीफा हैं, उनको जब पता चला हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कि हिंदुस्तान में एक खतरनाक बीमारी पैदा हो चुकी है ताउन की, उन्होंने नशर लिखना शुरू कर दिया। मौलाना खुद बयान करते हैं, मैं किताब लिखता जाता था हुजूर की शान में, बीमारी खत्म होती जाती थी, उधर से किताब खत्म हो गई, उधर से इंडिया में बीमारी खत्म हो गई। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। उधर से किताब खत्म हो गई, उधर से बीमारी, और यहाँ वो मौलवी फतवे लगाता है जिसका अगर बाई दी वे प्रेशर लीक हो जाए तो आधे मोहल्ले को नजला हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मदनी सरकार की शान बयान करने की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आवाज से कहें आमीन। ओ लोगो, जनाब हलीमा मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चली गई। खामद ने देखा, फरमाया बड़ा मुकद्दस बेटा है, बड़ी बरकतों वाला है, हो सकता है अल्लाह ताला इसकी जुल्फों के सदके से हमारे मुकद्दर तब्दील कर दे। रात बीत गई, सुबह को फिक्र पैदा हो गया, या अल्लाह दूध कहां से लेंगे, मेरा सका बेटा पिएगा तो ये महरूम रह जाएगा, मैं इस्तेमाल करूंगी, खामद क्या पिएगा, वो पिएगा तो हम क्या पिएंगे। ऊंटनी आधा किलो दूध देती है, अल्लाह ने दिल में बात डाल दी। काजी अय्याश शफा में लिखते हैं, अलकाहु फी कल्बिहा, खुदा ने दिल में बात डाल दी कि ला तफक्कर, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि कमली वाला तुम्हारा दूध पीने के लिए नहीं आया, ये तो सारे खानदान को पिलाने के लिए आया है। तुम्हारा पीने के लिए नहीं आया, ये तो सारे खानदान को पिलाने के लिए आया है। लोगों, जब बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर दूध दोना शुरू किया तो फिर दूध इस अंदाज में आया, यूं महसूस होता था कि ऊंटनी के थनों में अल्लाह मियां ने मिल्क प्लांट चालू कर दिया, दूध का कारखाना लगा दिया है, दूध का कारखाना लगा दिया। इतनी देर में कोई मौलवी इतनी तकरीर करे और इसी मौजू पर आगे ना जाए, फिर मैं उसको कहूंगा कि हाँ इसके पास कुछ है, इसके रसूल, ये तो माई बुढ़ी का बेड़ा बैठा भी देते हैं और उतार भी देते हैं। पता नहीं कहां से कहां कलंदरों की बात करते हैं और कई किस्म के लोग बंदरों की बात करते हैं। आप कहते हैं मौलाना बंदरों की कहां बात करते हैं। अहमद रजा खान बरेलवी लिखता है कि एक जगह हम मिलाद बयान कर रहे थे और एक दीवार पर बंदर बैठा हुआ था, जब सलातो सलाम पढ़ने की बारी आई तो हम खड़े हुए, बंदर भी साथ ही खड़ा हो गया। उसने कहा बंदर भी साथ ही खड़ा हो गया, तो फिर वो कहने लगा वो बंदर था, वहाबी तो नहीं था। मैंने कहा अगली बात तो तुमने सुनी नहीं, वो कौन सी। मैंने कहा बंदर से पूछा तुम बैठ जाओ, वो कहने लगा मेरे भाई बैठेंगे तो मैं बैठूंगा। तो ये बंदरों की बात फिर करते हैं। देखो मैंने हवाला दे दिया, साथ किताब मेरे पास पड़ी हुई है, 1000 रुपए जुर्माना अगर गलत हो। और लोगों तवज्जो जरा करो, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाएं। परवरदिगार आलम ने मदनी सरकार की जुल्फों के सदके से इतना दूध दे दिया, इतना दूध दिया कि बर्तन कम पड़ गए, बर्तन कम पड़ गए। जब दूध ज्यादा देखा, आहा ये बात भी लाख रुपए की है, याद करके जानी है। देखो मैं कभी कभी कहता हूं ना तुमको की बात, ये जुबानी याद करके जानी है, ये बात अगली जुबानी याद करके जानी है। बड़ी प्यारी बात है, अपने दिल पर लेकर जाएं लोगों। जलसे तो पता नहीं कब होते हैं, देवबंदियों को 12 साल के बाद होश आता है, जब गाड़ियां इतनी ज्यादा थोक की तादाद में हो जाती हैं, फिर ये जलसा रखते हैं। ओ लोगों तवज्जो जरा करो, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाएं, ये बात याद रखें। दूध ज्यादा हो गया, हजरत हलीमा के खामद ने खड़े होकर ऐलान कर दिया, ओ बनु हवाज़िन कबीले के साथ ताल्लुक रखने वाली दाइयो, तुम हमें छोड़कर आ गए थे, तुम कौमी इतिहास से निकल गए थे जैसे नूरानी निकल गया। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, जैसे 77 में नूरानी निकल गया था, तुम हमें छोड़कर आ गए थे, लेकिन हमसे दूध संभाला नहीं जाता, मोहम्मद का सदका ले जाओ। ऊंची आवाज से कहो सुभान। अब नुक्ते की बात यह है, ये तो वाकया आपको आता ही है। नुक्ते की बात यह है कि मालूम हुआ आशिक वो होता है जिसके पास चीज वाफर आ जाए तो वो खराब करने का ऐलान कर दे। और मौलवी के पास जुमेरात के दिन दूध बेबहा होता है, बड़ी गर्मी के मौसम पर उसकी बाल्टियां भरी हुई होती हैं, लेकिन उसने कभी स्पीकर में ऐलान नहीं किया कि अगर किसी बाबे ने एस्प्रो की गोली खानी है तो मुझसे पाइया ले जाए।
मुफ्त ले जाए, कभी ऐलान नहीं किया। वो अपने बच्चे को तो डाल देगा, जानवरों को तो पिला देगा, लेकिन वो ये ऐलान करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि है जो बनास्पति आशिक, है जो जाली आशिक। खाने पीने के लिए ये मौलवी साहब कहते थे कि तेरे मिलाद की तकरीब जंग में मिलती नहीं। मैंने कहा आज मिलाद ही बयान कर देंगे, केस अगर साफ आ गई तो आम लोगों को सुनाओ फिर, ताकि पता चले कि उलमाए देवबंद इश्क रसूल में इतने मस्त होते हैं कि उनकी पहली किश्ती खत्म नहीं होती, अभी तो 7 बाकी रहती हैं। वो लोग तो जो मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई बाप ने ऐलान कर दिया कि दूध ले जाओ। वो औरतें जो छोड़ गई थी ना आते वक्त, कोई बर्तन लेकर आ रही है, कोई बर्तन लेकर आ रही है, दूध से भर भर कर लेकर जा रहे हैं। एक कहने लगी तेरा कमाल है हलीमा, फरमाया नहीं। और तेरे खामद का कमाल है, फरमाया नहीं। ये ऊंटनी का कमाल है, फरमाया नहीं। किसका कमाल है, फरमाया ना मालो लाद का सदका, ना कारोबार का सदका, असी ते खांदे हाँ यारो खुदा दे यार दा सदका, असी ते खांदे हाँ यारो खुदा दे यार दा सदका। खुदा राज कह अल्लाह वाह ले आंदा, ए अकीदा है। खुदा देंदा है पर देंदा है अपने यार दा सदका, खुदा देंदा है पर देंदा। फिर बहरहाल लोगों एक अपना कमाल नहीं बयान किया, ऊंटनी दा कमाल नहीं बयान किया, खामन दा कमाल नहीं बयान किया, कमाल बयान किया ते रहमत मुस्तफा दा बयान किया। एक जाली पीर, इनके पीर भी जाली होते हैं, एक जाली पीर कहने लगा ख्वाब बयान करो। एक मुरीद कहने लगा पीर सामने ख्वाब है, उसको पता था ये नमाज तो पढ़ता नहीं, ना रोजे रखता है, ना ज़कात देता है, ना दाढ़ी इसके मुंह पर है। ओ लोगों वो पीर साहब आए और उसने कहा तो ख्वाब बयान करो, मैं जवाब देता हूँ। ख्वाब लोग बयान करते रहे, ये जुर्माने लगाता रहा कि इतने पैसे भेज देना और उसके मौके पर इतने बकरे भेज देना वरना तबाह हो जाओगे। एक करीब और बंदा बैठा हुआ था आप जैसा होशियार आदमी, वो कहने लगा पीर साहब मुझे भी ख्वाब आया है क्या कि आपकी उंगलियां शहद में हैं, मेरी उंगलियां गंद में हैं। उसने कहा तो फिर आप लोग बदतमीज होते हैं, आप गुनाहगार किस्म के लोग होते हैं और हम नेकोकार किस्म के लोग होते हैं। हमारी उंगलियां शहद में होती हैं, तुम्हारी उंगलियां गंद में होती हैं। वो कहने लगा जी अभी ख्वाब खत्म नहीं हुआ, आखिर में ख्वाब यह है कि मेरी उंगलियां तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारी उंगलियां मेरे मुंह में है। ऊंची आवाज से कहें अस्तगफिरुल्लाह। जो जाली होते हैं ना वो इसी अंदाज में मार खाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नेक पीरों के पीछे लगने की तौफीक अता फरमाए, जिनके चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी होती है, जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती, जो खुद भी पर्दा कराते हैं और मुरीदों के घर में भी बापर्दा होकर बैठते हैं। खैर तवज्जो करें, बात खत्म करें, थोड़ी सी बात रह गई, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता, थोड़ी सी बात रह गई। नबी अलैहिस्सलाम की रजाई अम्मा जब जाने लगी, ऊंटनी बड़ी कमजोर थी, आपने पहले भी बात कई मरतबा सुनी है। नबी अलैहिस्सलाम को पीछे लेकर बैठ गई और हजरत हलीमा का खामद आगे सवार हो गया। ये बात भी याद रखने के काबिल है, आगे सवार हो गया, ऊंटनी उठती नहीं है, छेंटे बड़े लगे, छोटे बड़े लगाए उसको। या अल्लाह इतनी तो कमजोर नहीं थी कि खड़ी ना हो सके। आवाज आती है गर फर के मरातब ना कुनी जिंदगी की, अल्लाह के पैगंबर को पीछे क्यों बिठा दिया, इसे फ्रंट सीट पे बिठाओ। कहो सुभान अल्लाह। पैगंबर तो सारी कायनात को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह हाजिर नाज़र नहीं, सिर्फ नबी की सिफत है कि वो हाजिर नाज़र हैं। इस पर तबसरा फरमाएं। तबसरा क्या फरमाना है, इससे बड़ा बंदा काफिर ही कोई नहीं कहना। जो ये कहे, उठा लो पर्ची भी, जो ये कहे कि अल्लाह मियां हाजिर नाज़र नहीं है, नबी हाजिर नाज़र है, इनका तो ये भी अकीदा है कि शैतान ज्यादा हाजिर नाज़र है, हुजूर कम हाजिर नाज़र है। मेरे पास किताब पड़ी हुई है। खैर आप कहेंगे मौलाना ये कहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहा मेरे पास किताब भी वो पड़ी हुई है जो एक बरेलवी की लिखी हुई है। उसने लिखा है कि शैतान ज्यादा जगह हाजिर नाज़र होता है, हुजूर कम जगह पर हाजिर नाज़र होते हैं। तो ऐसे आदमी को गटर में धक्का देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अल्लाह ताला ऐसे मौलवी को गटर में धक्का देने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो से करें, हाजिर नाज़र की बात अभी आ रही है, लेकिन चलते चलते बाय द वे चलते चलते आएगी। देखो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, नबी अलैहिस्सलाम की सीट क्यों तब्दील नहीं करते, हुजूर को आगे क्यों नहीं बिठाते? हजरत हलीमा के खामद ने अपने गोद में इस अंदाज में बिठा लिया जैसे इंसान रेहिल पे कुरान करीम खोल लेता है। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। सबूत दे के आप बेदार हैं, ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह लोगों देखो, पहले नबी अलैहिस्सलाम पीछे बैठे हुए थे, फिर आगे बिठाया तो ऊंटनी खड़ी हो गई, सीट तब्दील की। और बात याद रखें, दलाइल की जरूरत नहीं है, लंबी चौड़ी एहतियात करने की जरूरत नहीं है। जो सीटें तब्दील करे वो हर जगह हाजिर नाज़र नहीं होता। जो सीट तब्दील करे, कभी आपने सुना कि अल्लाह मियां फ्लाइंग कोच में पहले पिछली सीट पर बैठा था, फिर जब हैदराबाद करीब आ गया फिर अगली सीट पे आ गया?
नहीं, वो हर जगह मौजूद है। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं मैं सारी कायनात पर मेरी रहमतें छाई हुई है, मैं हर जगह मौजूद हूं, मैं सीटें तब्दील नहीं करता। जो कभी सदीक के कांधे पर हो, कभी बुराक पर बैठा हो, वो हर जगह नजर नहीं होता। जो कभी मदीने में हो और कभी अर्श मौला पर हो, जब अर्श पर होता है तो जमीन पर नहीं होता, जब जमीन पर होता है तो अर्श पर नहीं होता। कभी आमना के घर हो, कभी हलीमा के घर हो, जब हलीमा के घर हो तो आमना के घर में ना हो, जब हजरत आमना के घर में हो तो हलीमा के घर में ना हो, वो हर जगह हाजिर नाज़िर नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने मसला हल कर दिया कि नाल यकीन मुकम्मल अकमल ए गल साबत होई, दो में जहानी बाजों अल्लाह हाजिर नाज़िर ना कोई। कहो सुभान अल्लाह। खैर जनाब अली बात समझ में आ गई। जब बात समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद एक दो बातें बयान करके वो शेर जो मैंने आपको कहा था कि पंजाबी में समझने की कोशिश करना, तो वो बयान करके मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। लोगों, जब नबी अलैहिस्सलाम को आगे बैठाया तो ऊंटनी तेज रफ्तार हो गई। अब छेटा लगाने की जरूरत महसूस ना हुई, डंडा लगाने की जरूरत महसूस ना हुई, ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू हो गया, अपने आप ही चल पड़ी, फौरन ही टॉप गियर लग गया और पूरी तेज रफ्तार से जा रही है, पूरी तेज रफ्तार से। और हदाइयां पूछ रही हैं कि ये तो वही ऊंटनी है या और कोई ऊंटनी है? फरमाया है तो वही ऊंटनी। फिर क्या बन गई कि पहले ऊंटनी थी, जब आका सवार हुए अल्लाह ने इसे एयर कंडीशन मोहम्मदी फ्लाइंग कोच बना दिया। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और एयर कंडीशन क्यों कहा? अल्लाह ने ठंडी ठंडी हवा चला दी थी, जैसे अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जो जरा करो लोगों, जब चल पड़ी तो फिर पीछे से दाइयों ने भी देखा। कभी कभी सादकाबाद टाइम के साथ लोकलें भी चल पड़ती हैं, सादकाबाद टाइम के साथ कभी कभी लोकलें भी वो 2-3 मिनट के लिए साथ चलती हैं, लेकिन फिर पीछे हटना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही दाइयों ने भी कोशिश की कि नबी अलैहिस्सलाम की सवारी के साथ थोड़ा सा मुकाबला किया जाए। कुछ देर के लिए बराबर रही और पूछ लिया, हलीमा तेरी मिन्नत करते हैं, यहाँ सवारी खड़ी कर। फरमाया हर सवारियां वो खड़ी होती हैं जो जुलूस निकालती हैं, कभी इस चौक में, कभी अगले चौक में, कहीं से माल्टा ले लिया, कहीं सेब को कैच कर लिया। लेकिन जिन सवारियों पर आका सवार होते हैं वो नॉन स्टॉप होती हैं। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। वो सवारियां नॉन स्टॉप होती हैं, उनकी ब्रेकें अपनी मंजिल पे जाकर लगती हैं, वो रास्ते के अंदर नहीं खड़ी होती। और लोगों, कभी कभी लिखा हुआ होता है कि ये नॉन स्टॉप बस जा रही है मीरपुर खास, लेकिन जनाब अली 39 जगह ब्रेक लगती है। हाल बता वो सवारियां वाकई नॉन स्टॉप होती हैं जिन पर अल्लाह के प्यारे पैगंबर सवार हों। लंगी जा सवारी को लोदाइया ने बुलाया। समझ आ रही है पंजाबी थोड़ी सी? लंगी जा जब गुजरी, लंगी जा सवारी को लोदाइया ने बुलाया है, दस नी हलीमा तू ए शान किथों पाया है? आके डाची अगली सवार मैं बताया है, मेरा रब ने मुकद्दर जगाया है, मैं अरबी नू चाहन वाली है। भाग लग गए ने पीछे पीछे आने वाली है, पीछे पीछे आने वाली औरतों को भाग लगते हैं। और अगर जनाब अली फौज भी पीछे हो, बिल क्लिंटन भी पीछे हो, आसिफ जरदारी भी पीछे हो, सिर्फ बीबी आगे आगे हो, तो फिर बड़े नुकसान हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम के मुताबिक औरतों को पीछे पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। भाग लग गए ने पीछे पीछे आने वाली है। खैर ये एक ऐसा मसला है, हजरत हलीमा की ऊंटनी सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर माई हलीमा के घर पहुंच गई। इसको आप पहली किस्त तसव्वुर करें और देखो ना कितनी बख्तों वाली मुकद्दरों वाली माई बीबी, और जिसके घर में दूध ही दूध हो गया, खजूरें ही खजूरें हो गई। फिर अगली किस्त यहां से बयान करनी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह जब मौका मिला। और फिर अब दुआ मांगते हैं, लेकिन वो बात अभी तो पूरा करना है ना। फिर लोगों, एक ये बीबी, एक हजरत आमना बीबी कि जब नबी अलैहिस्सलाम अभी कायनात में तशरीफ नहीं लाए, पानी आम हो गया, लोगों पत्थर मुनकाद हो गए, ताबे हो गए, और हर चीज में अल्लाह ने बरकत ही बरकत पैदा कर दी। एक ये बीबी है, एक वो है। अब पंजाबी के शेर समझ कर दिखाएं, फिर मैं आपको इनाम दूंगा अगली दफा इंशाल्लाह। ओ लोगों, अब देखो, एक वो बीबी है जिसके मुतल्लिक सारे हाथ जोड़कर कहते हैं, ना सानू होर सता बीबी जा अपने घर नू जा बीबी। नहीं समझा कोई शेर? आ गया ना? सानू हमें इतना ना सताओ, अब बस अपने घर जाओ। अब ना सानू होर सता बीबी जा अपने घर नू जा बीबी, सानू ऐसे देश च रह लेन दे, ना कब्रिस्तान पहुंचा बीबी। कोई बात समझ में आई कि हमें इसी इलाके में रह लेने दीजिए, महंगाई इतनी ना करो, बिजली के बिल इतने ज्यादा ना करो जनाब अली।
ٹی وی اور سینما سے عریانی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اس پر تبصرہ کریں. وہ تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ میاں رانا شیخ کے تھپڑ مارنے کی توفیق دی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. اور لوگ توجہ ذرا کرو، ختم کرتا ہوں میں بات کو. نہ سانو ہو رے ستا بی جا اپنے گھر نو، جب لایا ٹیکس تو چاہتے پانا تے، مشکل ہے کہ آسان ہے؟ لایا ٹیکس تو چاہتے پانا تے، کھان پین دے سب سامانا تے، ہر شے دا ریٹ ڈبل کیتا، کیوں سنگل ہے تنخواہ بی بی. سمجھ آئی کہ نہیں بھائی؟ جو پچھلے بھائی میرے بیٹھے ہوئے سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور لوگوں ہر شے دا ریٹ ڈبل کیتا، کیوں سنگل ہے تنخواہ بی بی. جا اپنے گھر نو کڈ جیلوں فاروقی اعظم نو، کڈ جیل سے نکال فاروقی اعظم کو، کڈ جیلوں فاروقی اعظم نو، سپاہ دے صدر تے ناظم نو، نہیں تینوں ملکوں کڈ دیاں گے، جا لندن کوٹھا پا بی بی. تمہارے چاچے کے لڑکے ہیں. اور ملتان دے قاتل پھڑ بی بی، میر مرتضی دے قاتل پھڑ بی بی، کدے نقوی نال وی لڑ بی بی، ملتان دے سارے شیعاں نو تو پھانسی تے لٹکا بی بی. جا اپنے گھر نو نہ سانو ہو رے. نعرہ تکبیر، شان رسالت. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بیانات اپنے گروپوں میں اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.